चलिए स्टॉक रख के स्क्रीन पे जो तेजी देखने को मिल रही है पूरा पीएसयू इंडेक्स से इसकी बदौलत आज 2% के करीब तेजी दिखा रहा है। एसबीआई ने काफी पेशेंस टेस्ट तो किया है अपने इन्वेस्टर्स का। गाबा सर, एसबीआई क्या लग रहा है? वैल्यूएशन कंफर्ट तो सिटी को दिख रहा है, पर आपकी एनालिसिस क्या कहती है? चार्ट्स में वो स्ट्रेंथ नजर आ रहे हैं? क्या 900 वाला लेवल दिखेगा जिनके पास है वो होल्ड करके रखें, और जो चाह रहे हैं कि इस वैल्यूएशन के हिसाब से क्योंकि अब भी अट्रैक्टिव है तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी क्या इस लेवल पर? बिल्कुल, मेरे ख्याल से एसबीआई मुझे पसंद है। आज सुबह क्विक सिग्नल पे था, उसका टारगेट 720 का था, अब करीब 720 के आसपास ही है। लेकिन मुझे ये अब भी अच्छा लगता है, एसबीआई जो सेटअप बना है कल का और आज का जो बार देखेंगे, उसके हिसाब से लगता है 740, 750 ये एक ज़ोन है। एक बार वहाँ चला जाए तो फिर 780 का भी दायरा खुल जाता है अगर मार्केट में अप मूव मिलता है तो। लेकिन यस, एसबीआई में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग नज़र आती है और बाइंग सिर्फ आने की ज़रूरत है। जी, एसबीआई में बाइंग है हाउस व्यूज़ के मुताबिक। अगर आप देखा जिसने रिएक्ट भी किया, दरअसल अगर आप पिछले 5 दिन को देखें, बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक उतना क्रैक नहीं हुआ, जैन लोस को नहीं तोड़ा, लेकिन एसबीआई में कोलैप्स वाकई बहुत ज़्यादा था। एक दो स्टॉक्स में और रखूँगा स्क्रीन पे जहाँ पे आपको भले ही इंडेक्स एक रेंज में रहे बट ट्रेड्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उसमें ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पे रखिए, लेट्स ब्रिंग एसबीआई कार्ड्स। मानस एक वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री है इस स्टॉक की, और आप देखिए ना, मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे इस CY25 की, कैलेंडर वर्ष 2025 की। ये सुपर स्विंग जनरेट करता है, फिर कोलैप्स होता है, एक बार इंट्राडे में 20 डेमा को वायलेट करता है, और ऐसा आज ही नहीं हुआ, ऐसा 14 जनवरी को हुआ, चार्ट रखिएगा प्लीज़ एक बार, ऐसा 29 जनवरी को हुआ, ऐसा ही 12 फरवरी को हुआ, और ठीक आज हुआ। कार्बन कॉपी प्राइस पैटर्न है ये पिछली 4 बार की। एक पिक करने के लिए ट्रेड जो कि जिग-जैग फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जा रहा है और अच्छा बेस क्रिएट कर चुका है 800 पे, क्या ये अच्छा जोन है? देखिए, दोनों नजरिए से अगर आप देखें, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ट्रेडिंग के मौके बिल्कुल दे रहा है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो अगर आप बिल्कुल 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना चाहें तो आप मेरे ख्याल से 850 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे 824 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पैटर्न्स है, उसको देख के तो मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास समय हो, आपके पास 6 से 8 महीने का समय हो और इस वीक मार्केट में आप कहीं पर बेट लगाना चाहते हो आने वाले 6 से 8 महीने के लिए, तो बिल्कुल डेफिनिटली एसबीआई कार्ड एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 1050 तक के भाव आने वाले 6 से 8 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 740 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1050 के टारगेट सेट करिए। कार्ड्स एक वाकई बहुत अच्छा मूव जनरेट कर रहा है और एक वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री में इस वक्त मूव करता हुआ। अच्छा, आज सुबह सुबह जो एक दो रिस्क थे जो हमारे सामने, उसमें एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी। हालांकि रिलायंस अभी आउट ऑफ रिस्क बिल्कुल नहीं आया। रिलायंस अभी भी 1166 पे, अभी भी हम कल की बॉडी में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस डिस्कशन को यहीं पे स्थगित करता हूँ क्योंकि अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है इसमें। और एक चार्ट रखिएगा अब इसके बाद जो मैं आई थिंक OI में और ऑप्शंस के स्टेप्स के हिसाब से जोड़ के लाया था। दैट्स आई थिंक श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को रखिएगा। जतिन, एक बार श्रीराम फाइनेंस को देखिएगा, और मेरे ख्याल से विद चोला विद NBFCs में, और इन NBFC विद चोला, और एक है बजाज फाइनेंस। श्रीराम की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। अभी आपका टेक क्या है इस पर? कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड? नहीं, अगर जो मैं ट्रेड लेना चाहूंगा तो लॉन्ग साइड की तरफ कैश में ही ट्रेड लेना चाहूंगा। हमें लगता है इसका जो अप मूव है वो 20 रुपीज का, यानी करंट लेवल से अराउंड 3 to 3.5% अपसाइड दिखाई दे रहा है। 655 तक के लेवल्स तक का अपसाइड मूव पॉसिबल है इसमें। तो ये जो नया स्विंग आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टार्ट किया है, उसका अपसाइड टारगेट है 655। करंट लेवल्स पे अगर जो कोई लॉन्ग पोजीशन लेता है तो उसको 618 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस डे हाई के लेवल पर कारोबार करता हुआ अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। चलिए